Jai Shri Shyam bachcho. So in this video we will discuss some important theory chapters that is relevant for your class 12th accounts exams. तो बच्चों लास्ट तक इस वीडियो को देखना और बाकी आपको कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. आई विल रिप्लाई यू. सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट. सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों जो आपको अकाउंट्स के अंदर थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में और अदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आउटस्टैंडिंग जो आपके सब्सक्रिप्शंस होते हैं करेक्ट, या फिर आपका जो अदर अमाउंट अकाउंटिंग टर्म्स जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ की जाती है वो कई बार बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस में छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती है. तो इसकी एक अच्छे से आपको अल्टीमेटली प्रिपरेशंस करनी है और हर एक टर्म को अच्छे से समझना है कॉन्सेप्चुअली, तभी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. तो थोड़ा ध्यान से बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना और इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको. दैट विल हेल्पफुल फॉर योर लास्ट टाइम रिविजन. करेक्ट. चलिए उसके बाद यदि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूं बच्चों तो एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज चैप्टर 8 है, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के दिखाए गए, उनके फॉर्मेट्स बताए गए, कौन सी चीज़ करंट असेट्स में क्लासीफाई की जाएगी, कौन सी चीज़ फिक्स असेट्स के अंदर क्लासीफाई की जाएगी, कौन सी लूज टूल्स के अंदर क्लासीफाई की जाएगी. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंटली बताई गई हैं और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बच्चों. वो कई बार आपको 4-5 टर्म्स दे देगा और पूछेगा क्लासीफाई करने के लिए बताओ इसे हम कंपनी के किस अप्रोप्रिएट हेड में बैलेंस शीट में इसे शो कर सकते हैं. करेक्ट. तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में यहाँ पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों और किसी भी प्रकार की कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क. और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नोट्स बनाना बच्चों एक प्रॉपर 1-2 बार आप उस बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है कि वो फॉर्मेट याद नहीं हो पाता है सर, तो उसको 1-2 बार लिख करके बनाओ खुद से, डेफिनेटली वो याद हो जाएगा, डोंट वरी. उसके बाद मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूँ तो दैट इज चैप्टर 9 वेयर वी डिस्कस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं बच्चों जो आपको प्रिपरेशन करने में थ्योरी चैप्टर्स के रिगार्ड में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है. अब जो मेजर आपका चंक जो बचता है बच्चों प्रैक्टिकल्स के लिए वो बचता है पार्टनरशिप, कंपनीज, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें भी थोड़े थोड़े थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट मेजरली यदि मैं बोलूँ जो मेजर देखने के लिए मिलेंगे इन चारों में से भी वो पार्टनरशिप के देखने के लिए मिलेंगे. पार्टनरशिप में भी जो सबसे पहला चैप्टर है ना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करता है. डीड में क्या प्रोविजंस होने चाहिए अल्टीमेटली, यदि डीड नहीं है तो हम क्या प्रोविजंस अप्लाई करेंगे. करेक्ट. और किस तरीके से हम बाकी की चीज़ों को लीगली कंप्लाई करेंगे. तो ये बहुत सारे पार्टनरशिप के छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग इग्नोर कर देते हो. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो. तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट दिए हुए बच्चों, आपको लिख करके अच्छे से इनकी नोट्स प्रिपरेशन करनी है और इसको रिवाइज करते रहना है जिससे पेपर के टाइम पर आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे बच्चों. सो आई होप सो आपको ये सारे चैप्टर्स समझ में आ रहे होंगे. यदि किसी को कोई परेशानी होती है चैप्टर्स में तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू. एंड दूसरी चीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करना बच्चों और ये चैप्टर्स को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना थ्योरी पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि थ्योरी आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करने में बड़ा ईजी रहेगा इससे. करेक्ट. सो इफ यू लाइक द वीडियो हेल्पफुल जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.